हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डेविड गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल डेविड गुरु पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे परसेंटेज का पार्ट 2 के बारे में। जबकि मैंने लास्ट क्लास में परसेंटेज का पार्ट 1 कवर कर दिया था, जिसमें आपके मैंने 10 से 12 क्वेश्चंस कराए थे। 5-6 टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे। आज हम और 5-6 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन लेके आए हैं और आज अगर आज की क्लास कंप्लीट होने के बाद लगभग परसेंटेज के आपके जितने पेपर में आता है उतने टाइप को हम कवर कर देंगे। मैं पूरे परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि परसेंटेज में पूरा अगर देखा जाए तो परसेंटेज में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। नियर अबाउट 25, 30, 35 टाइप होते हैं, इतने टाइप। लेकिन आपके पेपर में उतने ज़्यादा अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते नहीं हैं। तो आपके पेपर के हिसाब से जो आपका पीएसयू का पेपर है, चाहे आपका पावर ग्रिड, डीडीए या इन सब से रिलेटेड जो भी पेपर आपके आने वाले हैं, सीए या फिनांस से रिलेटेड जो भी पेपर आने वाले हैं, उसमें जो मैथमेटिक्स का सेक्शन होता है उतना हम प्रॉपर तरीके से कवर कर देंगे, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। जैसा कि अगर पावर ग्रिड की बात करूं, जैसा आप सभी को दोस्तों पता है कि आपके 50 क्वेश्चन एफटी से आने हैं। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन एफटी से आने हैं। इसमें आपकी मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों चीज़ होती है। कहीं कहीं जनरल अवेयरनेस भी आ जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मैथ और रीजनिंग का सेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो मैथ की अगर बात करूँ दोस्तों, मैथ में इसमें नियर अबाउट कम से कम 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके पावर ग्रिड में। ऐसे ही हर पेपर में आपके जो एफटी का, पहले बात तो एफटी का छोटा पोर्शन होता है। एफटी में भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है मैथमेटिक्स। अगर आपने मैथ्स अच्छे से कवर कर लिया तो इंग्लिश में आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, जनरल अवेयरनेस में गलत हो सकते हैं, लेकिन मैथ और रीजनिंग ऐसे टॉपिक है जिसमें फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर पावर ग्रिड में 20 टॉपिक आया, 20 क्वेश्चन आए, तो आप 20 में से 20 मार्क्स ला सके, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और पेपर बहुत ही ईजी होता है मैथमेटिक्स का, मतलब एफटी का जो पोर्शन होता है काफ़ी ईजी होता है। मैं आपके टेक्निकल की बात नहीं कर रहा है, जो फिनांस सीए हुए हैं वो आपका तो अपने लेवल पे ही रहेगा। जो मैं एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ, एप्टी आपका बहुत ही ईजी लेवल का होता है। ठीक है, तो हमने परसेंटेज का पार्ट 1 कल की क्लास में देख लिया था, जहाँ हमने डिस्कस किया था कि पहले परसेंटेज के कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे थोड़ा बहुत। ये हमारा एक तरीके का फास्ट ट्रैक कोर्स है, जहाँ पे हम बहुत ही जल्दी पूरे जो मैथमेटिक्स है पूरा कवर कर ले रहे हैं। ठीक है, पूरे मैथमेटिक्स को हमने कवर कर लें 10 से 12 क्लासेस में। ये रिवीजन टाइप की क्लास है, प्रॉपर क्लास नहीं है, क्योंकि प्रॉपर मैथ की क्लास कवर करने में आपकी 40 से 50 क्लास लगेगी। 40 से 50 क्लास लगेगी प्रॉपर मैथ की क्लास कवर करने में। एक बार 40 से 50 आपने मैथ की क्लास कवर कर ली, उसके बाद मैथमेटिक्स आपको कभी नहीं पढ़ना है। तो ये जो मैथ की क्लास चल रही 10-12 क्लास, ये क्या है? ये एक तरीके का फास्ट ट्रैक टाइप का रिवीजन टाइप का है, जो हल्का हल्का रिवीजन कर ले, जो जो आपसे छूट चुका है वो हम हर एक चीज़ तक पहुंच पाए, जिससे आपके मार्क्स फुल में से फुल आ पाए मैथमेटिक्स में। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन बता चुका हूँ कि माय नेम इज़ राहुल सोनकर, मेरा नाम राहुल है और मैंने बीटेक प्लस एमबीए फ्रॉम आईटी रुड़की से किया हुआ है। और मैं मैथमेटिक्स की क्लास लेता हूँ यूट्यूब पे। हमारा एक चैनल भी स्पीड ऑफ एजुकेशन, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। करंटली मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं क्लासेस भी यूट्यूब पे लेता रहता हूँ। चलिए, तो परसेंटेज की अब बात करते हैं। जैसा कि कल मैंने बता दिया था कि ये चीज़ आपको याद कर लेनी है, सारी चीज़। अगर मैं आपसे पूछता हूँ आंख बंद करके, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। मैंने पूछा कि भाई 1/6 की वैल्यू कितनी होती है। मैंने आपसे पूछा कि भाई 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, आपको तुरंत बताना चाहिए ये होती है 16 2/3%। आपको एकदम फिंगर टिप पे याद होना चाहिए, मुंह जवानी एकदम रटा होना चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया कि 1/8 कितना होता है, तो आप फटाक से बता देंगे 12 सही 1/2%। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कि 1/14 कितना होता है, तो आप फटाक से बता देंगे 1/7%। ठीक है, मैंने बोल दिया कि 1/16 कितना होता है, तो आप बता देंगे 6 1/4%। और ऐसा नहीं कि आपको इधर से ही बताना है, आपको इधर से भी याद होना चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया आपको कि 14 2/7% कितना होता है, तो आपको मुझवानी पता होना चाहिए ये होता है 1/7। समझ गए? अगर मैंने बोल दिया कि 8 सही 1/3% कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए ये 1/12 होता है। ये चीज़ सारी याद होनी चाहिए। अगर आपने इसको याद कर लिया, समझिए पूरा आपका मैथमेटिक्स कहीं नहीं दिक्कत होने वाला। कोई भी चैप्टर, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट, सब इसी से हो जाएगा, सब इसी कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, जितने भी चैप्टर है थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट से सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं बार बार इस चीज़ को बोल दे रहा हूँ कि आप इसको याद कर लेना है, एक एक चीज़ को। एक 1/15 के अलावा भी मैंने बताया था 1/16, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50,
1/100, इतना तक मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे और क्वेश्चन में हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके थे, क्वेश्चन नंबर 11 कर लिए थे, ठीक है। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। हमने कल क्या किया था, शुगर के बारे में, प्राइस एंड कंजम्पशन के बारे में किया था हमने, प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, यही किया था। एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है, यही चीज़ किया था। और यहाँ पे क्या था, न्यू, और सॉरी यहाँ पे ओल्ड था ऊपर, ये ओल्ड, और कितने चेंज हुए हैं ये न्यू। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, फिल करना था, और यहाँ से हमें परसेंटेज निकाल लेना था, ठीक है। ऐसा ही ये क्वेश्चन आज लेके चलते हैं, लेकिन ये हमारा शुगर से नहीं है, ये हमारा मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। देखिए मेंसुरेशन के पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इन अ ट्रेंगल बेस इज इंक्रीज बाई, इन अ ट्रेंगल बेस इज इंक्रीज बाई 16 सही 2/3%। तो आपको सबसे पहले 16 सही 2/3% की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये कितनी होती है, ये भाई साहब होती है 2/3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ट्रेंगल का एरिया कितना होता है, ट्रेंगल का कोई भी आप ट्रेंगल बना लीजिए, उसका जो एरिया होता है, अगर इसका हाइट h है, इसका हाइट अगर h है, बेस b है, तो एरिया जो दोस्तों होता है वो मान के चलिए ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये होता है आपका एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैंने मान लिया ये भाई बेस है हमारा, ये हमारा हाइट है, और ये हमारा एरिया है, ठीक है। और ये आपका ओल्ड हो गया, और ये हो गया आपका न्यू। कितना हो रहा है देख लेते हैं। इन अ ट्रेंगल बेस इज इंक्रीज बाई 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% कितना होता है, 2/3 होता है। तो अगर मैंने बेस माना कि उसका इनिशियल बेस था 3, या आप इसे इनिशियल फाइनल भी बोल सकते हैं, इनिशियल एंड फाइनल, या ओल्ड या न्यू, ठीक है। बेस अगर 3 था तो कितना इंक्रीज कर रहा भाई है, ये 2 इंक्रीज कर रहा है। 3 मतलब 3 का 16 सही 2/3% इंक्रीज करके कितना हो रहा है, 3 + 2 हो जाएगा आपका 5। एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक्चुअली थोड़ा फोन आ गया था इसलिए मैंने वीडियो को स्टॉप कर दिया था। कंटिन्यू करते हैं। क्या बोल रहा था कि बेस उसका, अरे मैंने इनिशियल मान लिया कि उसका था बेस 3, और फिर 2 इंक्रीज कर गया, हो गया 5। अब क्या बोल रहा है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ हाइट शुड बी रिड्यूस, हाइट को कितना रिड्यूस किया जाए कि एरिया रिमेन कांस्टेंट, एरिया में कोई चेंजेस ना आए। तो मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा केस आए कि यहाँ पे कोई चेंज ना हो, तब बस आप इसको रिवर्स कर दीजिए। मतलब यहाँ पे 5 कर दीजिए, यहाँ पे 3 कर दीजिए। देखिए जैसे ही 5 3 करेंगे, इसका रिवर्स किया, ठीक है, 5 3 का रिवर्स किया, उल्टा कर दिया, तो 5 3 कितना हो जाएगा 15, और 5 × 3 कितना हो जाएगा 15। तो एरिया में कोई चेंजेस नहीं आया है, तो इसका मतलब ये करेक्ट है। तो हमारा हाइट कितना रिड्यूस करना पड़ रहा है, 5 से 3 करना पड़ रहा है, मतलब -2 रिड्यूस करना पड़ रहा है, कितने पे, 5 पे। तो -2/5 कितना होता है आपको पता है, ये होता है -40%। कितना होता है, -40%। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। चलिए अगला पढ़ते हैं। ये मैंने एक ब्लैंक पेज रखा हुआ है कि अगर मुझे कुछ समझाना होगा तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करके समझा दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई, अच्छा एरिया, अच्छा एक सेकेंड, रेक्टेंगल बना लेते हैं फटाफट। ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। तो एरिया भाई क्या होता है हमारा, L × B होता है, ये सबको पता है, ठीक है। चलिए तो फटाफट बना लेते हैं। ये हो गया L, ये हो गया B, ये हो गया एरिया। चलिए आगे बोलते हैं, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई, कितना इंक्रीज कर रहा है, 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2% कितना होता है, ये होता है आपका 3/8। ये होता है आपका 3/8। ये आप कैसे आया, ये बार बार आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद भी आ जाएगा। जैसे 12 सही 1/2 होता है आपका 1/3, उसी का 3 गुना है। सॉरी 12 सही 1/2% होता है 1/8, तो उसी का 3 गुना 37 सही 1/2 है, इसका 3 गुना हो जाएगा 3/8। तो मैंने अगर ये हमारा इंक्रीज कर रहा है, ऐसे ही बोल रहा है कि ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 20%। ब्रेथ कितना डिक्रीज कर रहा है भैया, 20% डिक्रीज कर रहा है, मीन्स 1/5 क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इनिशियल लेंथ मैंने माना 8 था, इनिशियल लेंथ मैंने माना 8 था, तो इंक्रीज कितना कर गया, 3 इंक्रीज कर गया, तो ये कितना हो गया, 8 + 3 11 हो गया। अब हमारा बेस मैंने माना कि इनिशियल हमारा 5 था, इनिशियल हमारा कितना था 5। अब क्या किया है कि ये डिक्रीज कर गया है, कितना, एक डिक्रीज कर गया है, तो ये हो गया आपका 4। अब एरिया कितना हो गया, एरिया आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 8 × 5 = 40, और ये 11 × 4 = 44। अब हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया, हमें एरिया में कितना चेंज हुआ, तो 40 से कितना हो गया भैया, 44 हो गया।
कितना इंक्रीज कर गया है, +4, +4 कितने पे, 40 पे, +4 कितने पे, 40 पे, तो ये हो जाएगा 1/10। 1/10 कितना होता है, 10% होता है भैया, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया, कुछ नहीं था क्वेश्चन में आपका, कुछ नहीं था, ऑप्शन नंबर सी 10% आपका क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। ठीक है, अब ये जो प्लस का साइन बस ये दिखा रहा है कि एरिया आपकी इंक्रीज हो रही है, मतलब ये आपकी इनिशियल एरिया था और ये आपकी फाइनल एरिया था, तो एरिया क्या कर रहा है, प्लस मतलब इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज कहीं लिखा नहीं है तो उसे आप ध्यान भी नहीं देंगे। अगर यहाँ पे लिखा होता कि 10% इंक्रीज एंड यहाँ पे लिखा होता 10% डिक्रीज, तो आपको 10% दोनों में से ये देखना पड़ेगा कौन सा इंक्रीज हुआ है और कौन सा डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और साइन से डरना नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 नए टाइप का क्वेश्चन है। अभी दो क्वेश्चन हमने, एक मेंस्ट्रुएशन बेस्ड क्वेश्चन देखा था, अब हम लोग देख रहे हैं कि स्टूडेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस टाइप के पेपर में आपके क्वेश्चन आते हैं। मैं एक मतलब ये हमारी क्लास 10-12 क्लास रिवीजन जो क्लास है कवर हो जाए, तो उसके बाद मैं उसके बाद, ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा कि जो प्रीवियस ईयर के जितने भी PSU के पेपर हैं उनके सारे क्वेश्चन मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज करा देंगे, फिर आपका कहीं भी जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, क्या बोला, इफ 60% ऑफ द स्टूडेंट इन स्कूल आर बॉयज। ठीक है, मतलब स्कूल में कितने बच्चे रहे होंगे, 100% रहे होंगे। 100% क्या बोला, 60% बच्चे क्या थे, बॉयज थे, लड़के थे। मतलब 60% की वैल्यू कितनी होती भाई, फटाफट लिख लेना आपको, 3/5 कितनी होती है, 3/5। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, चलिए, वो लाइट जल रहा था उसको बंद किया मैंने। ठीक है, तो 60% होता है 3/5, तो मैंने मान लिया कि टोटल स्टूडेंट थे 5, टोटल स्टूडेंट थे 5, इसका 60% कितना होगा, 3। ये 3 थे आपके क्या, बॉयज, ये 3 क्या थे, बॉयज। तो गर्ल्स की संख्या कितनी हुई भाई, गर्ल्स कितनी हुई, गर्ल्स कितनी हो गई, 5 में से 3 जाएगा, बचेंगे 2 यूनिट। नंबर ऑफ, ये 2 नहीं है, 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखा, बोल रहा है कि एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स 972। 972 नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, 972। तो 2 यूनिट की, यहाँ से हमारा गर्ल्स 2 यूनिट आ रहा है और क्वेश्चन में दे रखा 972, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 972 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप इसको कट कर लीजिए, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12। ठीक है, ये 1 यूनिट हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी बॉयज। अब देखिए यहाँ पे हाउ मेनी बॉयज भी पूछ सकता था, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बोलता तो 5, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 5 यूनिट, 5 यूनिट इंटू 486, तो अब मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आ जाता टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। लेकिन आपसे पूछ रहा टोटल नंबर ऑफ बॉयज, तो बॉयज कितने भैया, बॉयज हैं आपके 3, बॉयज कितने हैं, 3 हैं, तो 3 यूनिट है, 3 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 486। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 458, 1458, मल्टीप्लाई आप करके देख सकते हैं। ठीक है, 1458 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको घबराना नहीं है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 14 क्वेश्चन हो गया, ये हो गया आपका 1458, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, ये हमारा एक टाइप का क्वेश्चन था नंबर ऑफ स्टूडेंट वाला। एक नए टाइप का क्वेश्चन लेके आए हैं, मार्क्स वर्सेस फेल। ठीक है, नंबर ये कि कितने मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन है, मार्क्स बेस्ड। ठीक है, तो आप इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि इस टाइप के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। क्या बोला, इफ अ स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क देन ही फेल बाई 210 नंबर। मतलब अगर स्टूडेंट 25% पाता है तो 210 नंबर से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। बट इफ ही स्कोर 55%, अगर वो 55% पाता है तो वह 240 मार्क्स से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। देखिए बोला ना, बट ही स्कोर 55% मार्क देन ही पास विद 240 मार्क्स। अगर वो 55% पाता है तो 240 नंबर से क्या हो जाता है, पास होता है। व्हाट इज द पासिंग परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज आपको बताना है। जैसे क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए मैं राहुल हूँ। ठीक है, राहुल अगर 25% नंबर पाता है तो 210 नंबर से फेल हो रहा है। लेकिन अगर वो 55% पा जाए तो 240 नंबर से पास होगा। तो मतलब इनके बीच में कहीं पासिंग परसेंटेज कितना है, पासिंग नंबर या पासिंग परसेंटेज बीच में होगा।
ठीक है। जैसे आपका पासिंग परसेंट मान लीजिए 33% है, जनरली यही होता है। तो हम क्या, जैसे अगर मैं 25% पाया हूँ तो मैं कितने परसेंट से फेल हो गया, 8% से फेल हो गया, ठीक है। अगर मैं यहीं पे 40% पा जाऊँ तो मैं कितने परसेंट से पास हो जाऊंगा, 7% से पास हो जाऊंगा, यही हुआ ना। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्या बोला। इफ ए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिए, इसका एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा। क्या बोला, इफ ए स्टूडेंट 25%, मगर अगर स्टूडेंट 25% मार्क्स पाता है तो वह कितने नंबर से फेल हो जा रहा है, 210 नंबर से फेल हो जा रहा है। मतलब 210 नंबर उसके कम रह जा रहे हैं, 210 नंबर क्या हो जा रहे हैं, कम रह जा रहे हैं। तो 210 क्या रहे हैं, कम है, 210 थोड़ा सा नीचे है, 210 तो माइनस मैंने लगा दिया, थोड़ा नीचे है। तो अगर वो 55% मार्क्स पा जाए, कितना पा जाए, 55% मार्क्स पा जाए तो 240 नंबर ऊपर आ जाएगा, मतलब ज़्यादा ला देगा। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, प्लस 240। अब सिंपली आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस निकाल लेना है। क्या निकालना है, डिफरेंस। तो 55 में से 25 जाएगा, कितना हो जाएगा, 30%, ठीक है। इनका डिफरेंस निकालना है, ऐसा नहीं कि इनमें से इन्हें माइनस करना। देखिए जैसे कि इनका डिफरेंस ऐसे समझ सकते हैं, ये नंबर लाइन है, ये जीरो है, यहाँ पे है -210 और यहाँ पे है +240। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, इनके बीच का डिफरेंस, मैं डिफरेंस बोल रहा हूँ, इनके बीच का डिफरेंस, तो इनके बीच का डिफरेंस, इनमें ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि जब डिफरेंस निकालेंगे तो ऐसे निकालते हैं ना, 240 माइनस माइनस ऑलरेडी इसके साथ है तो 210, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240 प्लस 210, ये हो जाएगा। मतलब सिंपली इनको जोड़ देना है, इनके बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 450। तो 30% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 450। तो भैया एक जीरो से एक जीरो कट गया और 3 से कट जाएगा तो हो जाएगा कितना, 1% की वैल्यू हमारी आ जाएगी दोस्तों 15। 1% की वैल्यू आ गई भैया 15, 1% की वैल्यू आ गई 15 नंबर, ठीक है। अगर यहीं में पूछ लेता कि टोटल मार्क्स कितने थे, तो 1% की वैल्यू अगर 15 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी भैया 1500। तो टोटल मार्क्स कितना होता, 1500 का, मतलब पेपर कितने मार्क्स का था, 1500 मार्क्स था। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि पासिंग परसेंटेज, ध्यान रखिएगा कभी कभी ये भी पूछ सकता है टोटल, टोटल नंबर कितने थे। तो 1% की वैल्यू 15 है तो 100% की वैल्यू 1500 नंबर का पेपर था। लेकिन हमसे पूछ रहा पासिंग परसेंटेज। तो अगर इस लाइन को आप देखिए ध्यान से, इस लाइन को बोल रहा है कि जब 25% पाया तो 210 नंबर से फेल हो गया। तो 210 नंबर कितना परसेंट होता है, मैं यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ। 210 नंबर को मैंने 15 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया आपका 14। तो मतलब कि अगर 25% पाता है बच्चा तो 14% से क्या रह गया, फेल हो गया। 25% पाया तो 14% से फेल हो गया, तो पासिंग परसेंट कितना होगा, 25% पाया था, 14% नीचे रह गया था, तो 25 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 39%, 39% आपका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। 35% आपका ऑप्शन आ जाएगा आंसर। अगर नहीं समझ में भी आ रहा तो भी कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, आपको वहां पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार वीडियो को स्टॉप करके खुद से ट्राई कीजिए आप लोग करने की, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए क्या बोल रहा है, आप पहले ट्राई खुद से करिएगा, उसके बाद आप वीडियो को देखिएगा। इफ अ स्टूडेंट स्कोर 36% मार्क्स एंड ही फेल बाई 32 मार्क्स, सेम वैसे ही करते हैं जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। कितना बोला मैंने, अगर बच्चा 36% पाता है तो कितने नंबर से फेल हो जा रहा है, 32 नंबर से क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। बट ही स्कोर 48% मार्क्स, अगर वो 48% मार्क्स पाता है तो देन ही पास विथ 64 मार्क्स, कितने मार्क्स से, 64 मार्क्स से पास हो जाता है। पास मतलब ज़्यादा पा जाता है, ठीक है। तो बस इनके बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए फटाफट। तो 48 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा, 12%। आप लोग अपने ढंग से करिएगा। और जब इनका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालना मतलब इनको सीधे ऐड कर लेना, क्योंकि 64 में से -32 माइनस करना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 96। तो भैया 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 8, हो गया। अच्छा जब 36% बच्चा पाया था तो 32 नंबर से फेल हो गया, तो 32 नंबर भैया कितना परसेंट होता है, काट के देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4%।
मतलब कि अगर 36% पाया था तो बच्चा हमारा 4% से क्या हो रहा था, फेल हो रहा था। तो अगर 4% पा जाता तो पास हो जाता। तो 36 + 4 कितना, 40% पा जाता तो पास हो जाता। तो 40% क्या है, पासिंग परसेंटेज। ऑप्शन नंबर 1। बस दैट्स इट, इसमें कुछ करना ही नहीं था। समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका 40%। यही पूछ लेता कि पासिंग परसेंटेज, अगर पूछ लेता कि टोटल मार्क्स कितने का था, टोटल मार्क्स कितने का था। टोटल मार्क्स भैया 1% की वैल्यू 8 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800। तो टोटल मार्क्स कितना हो जाता है भैया, 800 मार्क्स का, 800 नंबर का पेपर था। चलिए, ये हो गया मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं आपके जू टाइप के क्वेश्चन। ये भी हमारे पेपर में आपके क्वेश्चन आते हैं जू टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, पढ़ते हैं क्या बोल रहा है कि देयर आर अ डॉग्स आर हेंस। देयर आर अ डॉग्स आर हेंस मतलब कि कुछ डॉग्स हैं और कुछ हेंस हैं। डॉग्स मतलब कुत्ते हैं और हेंस मतलब मुर्गियां। कुछ कुत्ते और कुछ मुर्गियां हैं। इफ दी हेड्स आर काउंटेड आर देयर दो 280। मैंने माना डॉग्स कितने थे, डी थे। नंबर ऑफ डॉग्स इज डी और नंबर ऑफ हेंस इज एच। तो देयर आर इफ दी हेड्स, हेड्स मतलब सर, चाहे कुत्ता हो चाहे मुर्गी हो, दोनों के सर कितने होंगे, एक एक ही होंगे। कुत्ते के भी एक सर होंगे, मुर्गी के भी एक सर होंगे। ठीक है, तो काउंटेड आर देयर 280 मतलब कि नंबर ऑफ कुत्ते और मुर्गी कितने हैं, डॉग्स प्लस हेंस हैं आपके 280। फटाफट इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, अगला बोलते हैं लेग्स आर काउंटेड देयर आर 820। अच्छा, डॉग्स के कितने लेग्स होते हैं, ये होते हैं 4 लेग्स। और मुर्गी कितने लेग्स होते हैं, 2 लेग्स। ठीक है, लेग पीस खाते हैं ना, एक मुर्गी में 2 ही लेग पीस होते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए डॉग्स में 4 लेग पीस और हेंस में 2 लेग। ठीक है, तो मतलब कि 4D प्लस 2D इक्वल टू नंबर ऑफ लेग्स कितने हैं, 820। 820 इसको जरा आधा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, आधा करेंगे तो मैं यहाँ लिख दिया 2D प्लस एच इक्वल टू, इनमें मतलब पूरे को आधा कर दिया, 2 से डिवाइड, ये हो जाएगा आपका 410 आ गया। अब आप कुछ ना करिए, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर दीजिए। जब इक्वेशन 1 से माइनस करेंगे ये माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये सब आपको आता ही होगा, ये मान के चल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये हमारी बेसिक क्लास नहीं है। बेसिक क्लास होगी जहाँ पे हम PSUs की पूरी क्लासेस लेंगे, जहाँ मैथ की 40-50 क्लासेस में कवर करेंगे। मैथ्स इतने ढंग से करेंगे कि आप कोई भी पेपर दीजिए, चाहे CIL का दीजिए, कोल इंडिया का, चाहे आप PSU का दीजिए, वेल का दीजिए, या फिर आप भाभा का दीजिए, किसी का भी दीजिए, CIL दीजिए, EESL दीजिए, या फिर पावर ग्रिड दीजिए, DDA दीजिए, कोई भी पेपर दीजिए, आपका मैथमेटिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। तो अगर आप वो वाला बैच चाहते हैं, ये जो मैं बैच बोल रहा हूँ PSU बैच, अगर आप चाहते हैं, ठीक है, PSU बैच चाहते हो तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, तो उसको मैं ला दूंगा जल्दी जल्दी। जैसे मैथमेटिक्स जो बच्चों की प्रॉब्लम होती है, एप्टी एप्टी प्रॉब्लम होती है, उस एप्टी को हम लोग कवर कर देंगे, खत्म, मैथमेटिक्स खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो जब माइनस करेंगे तो 2D में से D गया, D बचा, H में से H जाएगा, कट जाएगा, 410 में से 280 जाएगा, ये 410 है। ठीक है, थोड़ी राइटिंग गड़बड़ हो तो आप संभाल सकते हैं। 410 में से 280 जाएगा, बचेगा 130। तो डॉग्स की वैल्यू कितनी आ गई, 130। तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस इक्वेशन रख दीजिए वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1 पे D की वैल्यू रख देंगे तो H की वैल्यू आ जाएगी 150। तो हेंस की वैल्यू कितनी आ गई, हेंस ही पूछ रहा था, 150। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, जो बच्चे गलती करते हैं, गलती क्या करते हैं, जैसे ही D की वैल्यू 130 आई, जहाँ पर उनकी 130 आई, फटाक से देते हैं कहीं पे 130 दिख रहा है क्या, हाँ 130, ऑप्शन मार देते हैं फटाक से, इसको ऑप्शन मार देते हैं। अबे गधे, पहले तो ये देखो पूछ क्या रहा है पेपर में, कि बस 130 आया आंसर मार दोगे, पहले देखो आंसर में, पहले आंसर में देखो भैया 130 कहाँ पे, 130 यहाँ पे, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो गया, ये मैंने डॉग की वैल्यू है, पूछ हमसे हेंस रहा है, तो मतलब डॉग्स जो है हेंस का वैल्यू मार के चले आए, गलत हो जाएगा। तो हेंस पूछ रहा है तो हमको हेंस निकालना है। ठीक है, ये हो गया 4। जैसे एक पेपर में आया था क्वेश्चन, कैट के पेपर में आया था, कैट के पेपर में क्वेश्चन आया था, मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन था, उसका लास्ट आंसर जो था 0 आया था। ठीक है, अब जब बहुत बड़ा क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, जैसे ही 0 आता है और 4 ऑप्शन होते हैं A B C D, यहाँ पे दे दिया 0 1 2 3,
जैसे ही आप जीरो देखते हैं फट से टिक मार देते हैं। भाई पहले क्वेश्चन तो पढ़ो, क्वेश्चन की लास्ट लाइन क्या बोल रहा था, लास्ट लाइन बोल रहा था कि हाउ मेनी डिजिट इन क्वेश्चन, हाउ मेनी डिजिट, हाउ मेनी डिजिट इन क्वेश्चन, तो कितने डिजिट है, एक डिजिट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। जबकि बहुत बच्चे ए मार के आए थे तो ये गलत हो जाता है। तो इस चीज़ को क्वेश्चन को बड़े बारीकी से पढ़ना है। आपके पेपर में अभी तक 2015, 16, 17 का पेपर उठा के देखेंगे तो काफ़ी इजी लेवल का पेपर होता था, काफ़ी इजी लेवल का होता था, लेकिन अब पेपर आपका मॉडरेट लेवल का कुछ कुछ क्वेश्चन आने लगे हैं, तो उनको छोड़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको इजी प्लस मॉडरेट दोनों कवर करने हैं। चलिए ये अब नया टाइप का क्वेश्चन लेके आए। मैं बोल रहा था कि आपको कई टाइप का मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो ये हमारे नए टाइप का क्वेश्चन है। फटाफट करिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है। तो 2 मिनट का रेस्ट ले लेते हैं फटाक से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। अ मैन स्पेंड 60% ऑफ इनकम, इनकम बेस्ड क्वेश्चन, इनकम बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। इफ इज एक्सपेंडिचर, एक मैं पढ़ाऊंगा आपको सिंप्लीफिकेशन चैप्टर, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन जो बहुत इजी होता है और बच्चे गलत कर देते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं इसमें, और यही स्कोरिंग इसमें तो आपको गलत होने के चांस ही नहीं होने चाहिए। ये कैसे गलत होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें देखिए कैसे जल्दी से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अलग मुद्दा हो गया। तो हम इनकम बेस्ड बात कर रहे थे कि अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, ठीक है। मतलब मैंने मान लिया कि ये हमारा क्या है, इनकम है, ठीक है, इनकम हो गया, आईएनसी से मैंने लिख दिया। ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, सेविंग हो गया, ठीक है। अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, तो मैंने अपने मन से मान लिया कि उसकी इनकम थी 100, ठीक है, 100 इनकम मान लिया। तो 60 वो एक्सपेंडिचर में कर दे रहा है और 40 सेव कर रहा होगा, कहीं दिया नहीं है, लेकिन अगर 100 में से 60 खर्च कर दे रहा है तो 40 से सेव कर रहा होगा, जाहिर सी बात है। इफ हिज एक्सपेंडिचर, इसका जो एक्सपेंडिचर है 20% इंक्रीज कर जाता है। एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज कर जाता है, 20%। तो पहले 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5, ठीक है, 1/5, 1/5 कितना होता है, 20%। अच्छा आप ऐसे ही देख सकते हैं कि 60 का 10% कितना होगा, 60 का 10% कितना होगा, 6। तो इसका डबल कर देंगे, ये 10% 6 होगा, तो 20% कितना होगा, इसका डबल 12। ऐसे देखिए जैसे 60 है, इसका 10% एक डेसिमल यहाँ लगा देंगे, 1% की बात करेंगे तो एक डेसिमल यहाँ लगा देंगे, तो इसका 10% कितना हुआ, 6 हुआ 10%, ठीक है, 10% हुआ 6, तो 20% कितना हो जाएगा, 6 का डबल 12, मतलब 12 क्या कर जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। या तो आप ऐसे समझ सकते थे 20% कितना होता है, 1/5, तो 60 का 1/5 कितना होगा, 12, तो कितना इंक्रीज कर रहा है, 12 इंक्रीज कर रहा है, तो कितना ये हो जा रहा होगा, ये हो जा रहा है 72। इनकम में कुछ बोला है क्या, इनकम में नहीं, इनकम नहीं बोला है, तो इनकम 100 का 100 ही है, ये ना तो इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। अच्छा जब इनकम 100 है, एक्सपेंडिचर 72 है, तो सेविंग जाहिर से बात होगी 100 में से 72 घटाएंगे, सेविंग 28 रही होगी। तो बोल रहा है कि परसेंटेज चेंज इन सेविंग, सेविंग में कितना परसेंट का चेंज हुआ है, तो कितना कम हो गया है, -12 कम हो गया है, कितने पे, 40 पे, 40 पे। तो ये आप 4 से काटेंगे, 4 तिहाई 12, 4 दहा में 40, तो ये कितना हो गया आपका, -3/10, ये हो गया आपका -30%। अब -30% कहाँ पे है, ये रहा। अब माइनस का मतलब बस इतना है कि ये डिक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ डिक्रीज इंक्रीज कुछ लिखा ही नहीं है, तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, -30% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नहीं समझ में आएगा, अगला क्वेश्चन समझ में आएगा, वैसे ही ऐसा कुछ है नहीं कि समझने लायक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 सेम क्वेश्चन है। अ मैन स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम, मतलब आप कुछ भी 100 मान सकते हैं। देखिए कभी आप 100 मान लीजिए, कभी आप 500 मान लीजिए, कभी आप 1000 मान लीजिए, जैसा मन करे वैसा मानिए, ठीक है। बस फ्रैक्शन ना आए, पूरा पूरा फ्रैक्शन ना आए। जैसे मैंने 100 माना, ये मैंने मान लिया ये इनकम हो गया, ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर, और ये हो गया आपका सेविंग। क्या बोल रहा है, 80% ऑफ हिज इनकम सेव करता है। मान लिया मैंने 100 इनकम था, 80% सेव कर रहा है, मतलब 80 सेव कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है, 20 कर रहा है, ठीक है। तो राइटिंग आप समझ लीजिएगा, ये 80 लिखा हुआ है,
ठीक है, ये 80 लिखा हुआ है। चलिए 80 सेव कर रहा है, 20 खर्च करता रहा। बोल रहा है कि इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 20, मतलब 100 से 20% इंक्रीज कर जा रही है, कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 120। ठीक है, एंड देखिए पिछली बार में इनकम चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इनकम भी चेंज हो रहा है एंड एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज, एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो कितना कर रहा है, 10%। तो 80 का 10% होगा आपका 8, तो 8 जब इंक्रीज कर जाएगा तो ये हो जाएगा 88। अच्छा, अब एक इनकम है 120, एक्सपेंडिचर है 88, तो सेविंग कितनी बचेगी। देखिए एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ही होता है आपका इनकम। ठीक है, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा लेंगे, मतलब 100 रुपये आपके पास है, 80 रुपये खर्च करेंगे तो 20 रुपये तो सेव होगा। ठीक है, तो 120 में से 88 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 32। अब बोल रहा है कि परसेंटेज चेंज इन सेविंग, सेविंग कितना चेंज हो रहा है, सेविंग में आपका कितना चेंज हो रहा है, +12 का, कितने पे, 20 पे। तो इसको जब कट करेंगे 4×12 एंड 4×5 20, तो इसकी वैल्यू आ गई 3/5। ये प्लस में आई क्योंकि इंक्रीज कर रहा प्लस, तो कितना हो जाएगा, +3/5 होता है आपका 60%। 60% का ऑप्शन नंबर ए। प्लस का मतलब इंक्रीज कर रहा है। देखिए लास्ट वाले में क्या आ रहा था, माइनस आ रहा था, माइनस मतलब ये डिक्रीज कर रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो जरूरी नहीं इंक्रीज डिक्रीज हो, कुछ भी हो सकता है आपके पेपर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये रहा, वीडियो को स्टॉप कीजिए, पहले खुद ट्राई कीजिए। ये आपका पेपर के लेवल से एक लेवल अप है। ठीक है, एक लेवल आपके अप है, पेपर में क्वेश्चन आएंगे। ये मॉडरेट लेवल का, अभी तक जो कराया था सब इजी लेवल के थे, इजी मॉडरेट, ये आपका मॉडरेट टू टफ में चला जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, देखिए इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान समझिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को और अगला क्वेश्चन बड़े ही ध्यान समझिएगा। दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है मैं आपको दिखाऊंगा। बोला इन अ लाइब्रेरी 20% ऑफ बुक आर इन हिंदी, मतलब कि 1/5 क्या है, हिंदी की बुक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 50% ऑफ द रिमेनिंग, ठीक है, मतलब 50% ऑफ द रिमेनिंग, इसका रिमेनिंग 50% क्या है, इंग्लिश है। एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग, ठीक है, मतलब कि पहले मैंने 20% बुक हिंदी की निकाल दिया, बचे हुए का 50% इंग्लिश है, फिर उसको भी निकाल दिया, फिर बचे हुए का 30% क्या है, फ्रेंच है, मतलब फ्रेंच बुक है, फिर उसमें से निकाल दिया, जो रिमेनिंग बचा वो 630 रीजनल बुक है। तो जैसे मैंने मान लिया, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आता है, एक्स मान के आप कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही मान के कर सकते हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको एक्स मान करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने बोला ये बहुत ईजी है, यही आप प्रेफर कीजिएगा। मैंने माना कि टोटल नंबर ऑफ बुक थे एक्स, ठीक है, इसमें से 20% मैंने बुक निकाल दिया हिंदी की, मतलब 1/5 हिंदी की निकाल दिया, तो बचेगा कितना भैया, बचेगा आपका 4/5 ही तो बचेगा, यही तो बचेगा 1/5, मतलब 5 का एक हिस्सा निकल गया, तो 4/5 बचा। ठीक है, चलिए ये हमारा हिंदी हो गया। अब आते हैं आगे, 50% ऑफ द रिमेनिंग, इस बचे हुए का, रिमेनिंग है ना ये, इस बचे हुए का 50% क्या है, इंग्लिश है। 50% कितना होता है, 1/2, 1/2 में एक हिस्सा निकल गया, बचा कितना, एक ही हिस्सा बचेगा, तो 1/2 आपकी इंग्लिश भी आपका क्या हुआ, निकल गया। अब आगे आते हैं, 30% ऑफ द रिमेनिंग, इस बचे हुए रिमेनिंग का 30%, 30% की वैल्यू कितना होता है, 3/10, मतलब 10 में 3 क्या है, फ्रेंच है, तो बचा कितना, बचा कितना, 7 बचा, 7/10। अब यही बोल रहा है कि रेस्ट आर, ये बचा हुआ क्या है, रेस्ट है 630 बुक, ये क्या है 630 बुक्स आर रीजनल लैंग्वेज। देन फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी, नंबर ऑफ बुक कितना मैंने मान रखा एक्स, तो बस इसको काट पीट लेना है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 5 जा 10, और यहाँ से कर जाएगा 7 9 या 63। अब कैलकुलेशन करना हो आप कर ही सकते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 25 इंटू 9, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 50 25 इंटू 9 हो जाएगा 225 80। बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं, 2250, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, देखिए ऐसे भी कर सकते थे, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे। मैंने माना नंबर ऑफ बुक्स थे 1000 या 100 ही मान लेते हैं, कैलकुलेशन देखिए कुछ कटे पीटेगा, कोई दिक्कत होगा, 50 20% निकल गया, 80 50 40 40 40 का 30 निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आप 100 ही मान सकते हैं। ठीक है, टोटल मैंने बुक माना 100, टोटल बुक। अब क्या बोल रहा है कि 50% ऑफ बुक, सॉरी कहाँ क्वेश्चन चला गया मेरा, हाँ सही है, आई स्पेंड
ठीक है, ये रहा, हाँ सॉरी, ठीक है। 20% और बुक, 20% बुक क्या है, हिंदी है, तो यहाँ से 20% बुक कितनी हो जाएगी, हिंदी, ठीक है। रिमेनिंग बुक कितने बचे, 80, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 50% ऑफ द रिमेनिंग, बचे हुए 80 का, बचे हुए 80 का 50% क्या है, इंग्लिश की बुक है, तो इसका जो 50% कितना होगा, 40, 40 इंग्लिश है, तो बचा कितना, 40, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है कि 30% ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना है, 40 है, ठीक है। रिमेनिंग का 30% ऑफ द रिमेनिंग, बचे हुए का 30% क्या है, फ्रेंच है, तो बचे हुए का 30%, बचे हुए का इसका 30% कितना होगा, एक 10% होगा 4, 30% होगा 4 12, ये है आपका फ्रेंच, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 28, 28 रिमेनिंग बचेगा। अब यही रिमेनिंग बोल रहा है कि यही रिमेनिंग बोल रहा है कि ये 630 बुक्स हैं, रीजनल बुक्स है, ये 28 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 630, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 से काट के देखते हैं, ये हो जाएगा 7 चौक 28, ये हो जाएगा 7 9 63, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 90/4, 90/4 आ गई। टोटल बुक मैंने कितना मांगा था, 100 यूनिट, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 90/4, ये कट जाएगा 25, 25 9 225, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी अच्छा तरीका है, दोनों बेस्ट है अपने आप में, ये भी आपका बेस्ट है, ठीक है, ये भी आपका बेस्ट है। अगर जिसको इससे समझ में आए इससे कर ले, नहीं तो इससे कर ले, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, आई स्पेंड 50% ऑफ इनकम ऑन हाउस होल्ड, मतलब 50% कहाँ खर्च कर रहा है, हाउस होल्ड पे, ठीक है। अब बोल रहा है कि ऑफ द रिमेनिंग, क्वेश्चन पहले बार पढ़ते हैं, आई स्पेंड 50% ऑफ इज इनकम ऑन हाउस होल्ड, मतलब अगर 100 था तो 50 इसने हाउस होल्ड में खर्च कर दिया, 50 बचे। ऑफ द रिमेनिंग क्या बोल रहा है, ऑफ द रिमेनिंग 50% आर ट्रांसपोर्ट, 25% आर एंटरटेनमेंट, 10% ऑफ स्पोर्ट, मतलब रिमेनिंग 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 नहीं आ रहा है यहाँ पे, रिमेनिंग 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 नहीं आ रहा है, रिमेनिंग में से ये सब सारे खर्च हुए हैं, ठीक है। तो मैंने मान लिया, अपने मन से मान लिया 100 मान लीजिए, एक सेकंड, 100 मानेंगे, 50 50, 50 का 50 25 25, थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 500 मान लीजिए, या 1000 मान लेते हैं, हमने मैंने मान लिया कि 1000, जिससे कैलकुलेशन आसान हो, ठीक है। 50% कहाँ खर्च कर दिया, हाउस होल्ड में, 50% हाउस होल्ड, मतलब 500 खर्च कर दिया हाउस होल्ड में, बचा कितना भैया, बचा आपका 500। क्या बोल रहा है कि अभी इस 500 रिमेनिंग से, ये रिमेनिंग है, 50% ट्रांसपोर्ट पे, 50% ट्रांसपोर्ट मतलब कि 225 हो गया, मतलब 50 का सॉरी 250, 50 का 50% कितना होगा, 250। फिर क्या बोला, 25% एंटरटेनमेंट, इसका 25% होगा 125, मतलब 50 का आधा कर देंगे 125 हो जाएगा। फिर 10% ऑन स्पोर्ट, 10% कितना होगा, 50, एंड रिमेनिंग अमाउंट इज 900, तो रिमेनिंग कितना बचा भैया, 250 प्लस 50 हो जाएगा 300, 300 प्लस 125 हो जाएगा 425, रिमेनिंग बचेगा 75, तो ये 75 यूनिट कितने के बराबर है, 900 के बराबर है भैया, 75 यूनिट 900 के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 1 यूनिट, आप कुछ कट रहा हो तो काट दीजिए, देखिए 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा आपका 300, ठीक है। तो 1 यूनिट के बराबर आ जाएगा 300/25, यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 300/25, अब इसको काट लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12, 25 12, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 आ गई, तो 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1000 12 गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 12,000, 12,000 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3। तो ये थोड़ा सा पेपर आपके थोड़ा टफ क्वेश्चन इसे मान सकते हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद भी आने लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्या बोला 22, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22। इन एग्जाम, कोई एग्जाम था उसमें 65% आर द स्टूडेंट आर पास इन मैथ, मतलब कि ये आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, किसका है, वेन डायग्राम का, ठीक है। वेन डायग्राम, 65% स्टूडेंट पास इन मैथ, 48% स्टूडेंट पास इन फिजिक्स, 30% पास इन बोथ। तो फटाक से वेन डायग्राम बना लेते हैं, ऐसे बनाते हैं वेन डायग्राम, सभी को पता है, ऐसे बना दिए,
ये हो गया हमारा मैथ, ये हो गया हमारा फिजिक्स। क्या बोल रहा है कि 65% स्टूडेंट पास इन मैथ, मतलब मैथ में कितने परसेंट पास हुए हैं? 65। ठीक है। फिजिक्स में कितने परसेंट पास हुए हैं? 48%। 48% पास इन फिजिक्स, फिजिक्स में हुए भैया 48%। अब बोला है 30% पास इन बोथ, मतलब थर्ट बोथ कितने हुए हैं? बोथ हुए हैं 30%। जो ये कॉमन कॉमन सेक्टर है ये 30%। अच्छा, मैथ इस टोटल में ये 65 है, टोटल 65 है, तो 30 माइनस कर देंगे कितना बचेगा? ये 35, जो सिर्फ और सिर्फ मैथ में पास है। ये मैथ और फिजिक्स दोनों में पास है। अच्छा, फिजिक्स में टोटल 48 पास है, तो वनली फिजिक्स में कितने पास होंगे? 48 माइनस 30 18 हो जाएगा। अब जोड़ देते तीनों को, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 30 प्लस 18, 35 प्लस 30 65 प्लस 18 83%। मतलब 83% स्टूडेंट क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं। तो फेल कितने हो रहे हैं? 100% टोटल स्टूडेंट थे, हमेशा 100% ही होते हैं। ठीक है, तो फेल हो गए आपके 17%। क्या हो गए? फेल हो गए। 17% ऑप्शन में कहीं है? ऑप्शन नंबर डी। ये आपका वेन डायग्राम क्वेश्चन था, किसका था? वेन डायग्राम। अगला क्वेश्चन एक और वेन डायग्राम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप जो मैं मैथमेटिक्स करा रहा हूँ उसको भी अगर आप कवर कर लेंगे तो भी आपके लगभग मैथ्स अच्छा खासा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। वही रिवीजन क्लास का भी कर लेंगे तो भी आप मैथमेटिक्स को पूरा का पूरा करने का मादा रखते हैं। ठीक है, हो सकता है 2-3 क्वेश्चन में भी आपको ना आए, क्योंकि हो सकता है जितना मैंने रिवीजन करा रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा फास्ट ट्रैक कोर्स है, रिवीजन है। ठीक है, ये हमारा क्या है? रिवीजन है। ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्स है। ओवरऑल कोर्स नहीं, ओवरऑल होता तो भैया एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। और एक चीज़ बता दूं दोस्तों, अगर आप हमारा ओवरऑल बैच चाहते हैं जहाँ पे मैथ की लगभग 40-45 या 50 क्लास तक जाएगी, 40-45 क्लास, उस क्लास को अगर चाहते हो तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि वो क्लास हमें चाहिए। अगर ये तो मैं आपको लैपटॉप के स्क्रीन पे पढ़ा रहा हूँ, लैपटॉप की स्क्रीन पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मुझे समझाने में और लिखने में प्रॉब्लम हो रही है लैपटॉप की स्क्रीन। अगर यही चीज़ मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता, ये व्हाइट बोर्ड आपको पीछे दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता या डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाता, तो भैया एक एक चीज़ इतने अच्छे से क्लियर होता कि आप हमारे फ़ैन हो जाते हैं। बिल्कुल बात बोल रहा हूँ, नहीं आपको पता तो आप स्पीड ऑफ एजुकेशन में जाके क्लास मेरी देख सकते हैं, स्पीड ऑफ एजुकेशन पे। ठीक है, जाके देख सकते हैं, मैंने मैथमेटिक्स व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाया, कितना गजब का मैंने पढ़ाया। ठीक है, ये तो लैपटॉप की स्क्रीन पढ़ा रहा हूँ, कुछ इसके लिमिटेशन होते हैं, इस कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। चलिए, जो मैं ओवरऑल बैच कराऊंगा दोस्तों, वो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे कराऊंगा। ओवरऑल बैच व्हाइट बोर्ड पे एकदम प्रॉपर तरीके से कराएंगे। ठीक है, ये तो बस फास्ट ट्रैक रिवीजन टाइप पे चल रहा है, उसमें प्रॉपर तरीके से चीज़ें होंगी। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 23। क्या बोल रहा है? इन 60 चिल्ड्रेन, मतलब 60 बच्चे थे, उसमें से 30 चिल्ड्रेन आर स्पीक ओनली इंग्लिश। सेम वही क्वेश्चन है, ये इंग्लिश का हो गया, ये हो गया हिंदी। क्या बोला? इन चिल्ड्रेन 30% ऑफ चिल्ड्रेन कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, मतलब केवल इंग्लिश बोल सकते हैं, वो कितने हैं? 30% बच्चे हैं। ठीक है, 30% है। आगे बोल रहा है कि 20% ऑफ ओनली हिंदी, 20% क्या कर रहे हैं? ओनली हिंदी बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोल रहे हैं, तो ओनली हिंदी वाला ये वाला सेक्शन है। अब क्या बोला? रेस्ट ऑफ चिल्ड्रन कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज, तो 30 ये हो गया, 20 ये हो गया, 50 रिमेनिंग कितना बचा? 50%, यही बचा। अब बोल रहा हाउ मेनी चिल्ड्रन आर स्पीक हिंदी, तो हिंदी कितने बोलते हैं भैया? हिंदी आपके बोलते हैं ये इतना हिंदी बोलते हैं, ये कितना है? 50 प्लस 20 कितना है? हिंदी 70%। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 60 हैं। 60 का 10% होता है 6, 10% 6 हो गया, तो 10% 6 से 70%, 6 सत्ते 7 से गुणा कर देंगे, 6 सत्ते 42, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आ गया 42। ठीक है, जैसे कि ऐसा समझिए कि 60 आपका टोटल 100% है, ये 100% है, 10% हो गया आपका, यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, एक एक डेसिमल घटता जाएगा। अगर 1% बोलता डेसिमल यहाँ जाता 0.6, तो हमसे क्या पूछ रहा है? 10% हो गया 6, और 70% कितना होगा? 6 इंटू 7 कर देंगे तो 70% हो जाएगा, 7 से 42, ये आका आ गया 42। ऐसे नहीं समझ आ रहा था, आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, 70/100 गुणे 60, बच्चों की तरह, 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, 7 6 42,
ऑप्शन नंबर 1 42। ठीक है, तो अब हम दोस्तों यहीं पे क्लास को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। परसेंटेज का मैंने लगभग 10-12 टाइप पढ़ा दिया है, ये रिवीजन के लिए सफिशियंट है, हालांकि ओवरऑल बैच के लिए सफिशियंट नहीं है, मैं ओवरऑल बैच अलग से कराऊंगा, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इस रिवीजन कोर्स के लिए सफिशियंट है। नेक्स्ट क्लास हम लेके आएंगे आपकी एज या फिर रेशियो से। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी पीएसयू का एग्जाम देते हैं तो आप ज़रूर हमें रिकमेंड करके बताइए कि हमें क्या लानी चाहिए, एफटी में हमें क्या लानी चाहिए, मैथमेटिक रीजनिंग क्या हमें लानी चाहिए, और किस तरीके का ओवरऑल बैच चाहते हैं तो उसको भी कमेंट करके बताइए। क्या आप चाहते हैं, सारी चीज़ें आप कमेंट करके दोस्तों बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।